जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 28 और इस अध्याय में सुनेंगे जेठ मास स्नान का महात्म्य। स्कंद जी बोले कि हे वृपगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल प्रयत्न सुख भोग किया, परंतु वृद्ध अवस्था में वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेकों व्रत यथाविधि किए। जब वृद्ध अवस्था तक कोई संतान नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के बस होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहां से आए हो और अपने प्राण का त्याग क्यों करते हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृत्तांत कहा। भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान्न भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यह कर ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथा अनुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ को देखा। वृक्षों के झुंड में वह अत्यंत भूखा व्याघ वृंदारक के समीप आया। उस व्याघ को आया देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल के बिंदु के स्पर्श से वह बाघ दिव्य देह का हो गया और वह प्रसन्नतम वह बाघ कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ था और मैंने अनेकों हिंसाएं की। उसी दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ हुआ। आज उस दोष से युक्त में आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको दीजिए। बाघ के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को उस बाघ को अर्पण कर दिया और वह बाघ ज्येष्ठ मास स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों का सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से वह परम हिंसक व्याघ मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण को विष्णु सहस और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ।
अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी बोले विष्णु भगवान की जय हो।